नमो भगवते वासुदेवाय। तो after I guess 2 years or 1.5 years मैं सेल्फ एक्सलेंस में कुछ पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं काफी हट के आई यूजुअली ट्रैवल, सो मैं पहले सेल्फ एक्सलेंस हमारा ग्रुप था। आजकल मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, तो बहुत दिनों बाद मुझे यहाँ पर मौका मिला सेल्फ एक्सीलेंस में लेक्चर का, है ना। और जो आज का टॉपिक है वो सैटरडे को हम क्या लेक्चर सुन रहे हैं। तो ये बहुत हैवी टॉपिक है, ब्रह्मचारी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मेरे सामने एक बुक भी है, रिटन बाय हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। टच नहीं करूंगा मैं, आई विल टॉक। इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स नॉट समथिंग इंस्ट्रक्शंस, कुछ नहीं है, बातचीत करेंगे क्या ये। So yes, I'll offer some more prayer and then I'll start. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So whatever you all were there last Saturday on so anything you join our group or you come usually like that. Nice. So anything for last lecture, if you tell me, help me what Prabhuji had told you, so I can bridge that class to this class, bridging, you know. So if you remember something, otherwise we will talk according to whatever I can speak, I will speak. Anything, what, otherwise it's okay. You can. So we explained that regarding marriage also, you was explaining they want to know consequences. Even if one wants to, it's a heavy price one has to pay to maintain the family. It's extreme hard work. And if one has no knowledge, then one will suffer like anything. So mentioning so basically you should know what you are reading. Practice is needed. Anything else? जो आप सब इंग्लिश में कंफर्टेबल है, मिक्स कर सकते हैं। हाँ, हिंदी, ओके। सो जो प्रभु जी ने बोला, मैं एक बार बता देता हूँ। प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी ने अद्भुत जी ने पिछले क्लास में बताया था कि अगर कोई विवाह करना चाहता है तो उसको उसका जो एंड, जो क्या बोलते हैं, उसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है या कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, वो सब देख समझ के पहले तो अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए बैठ के। एक क्या बोलते हैं उसको, R&D, रिसर्च एंड क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट। बैठ के एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। मैं विवाह करने वाला हूँ या कुछ करने वाला हूँ या कोई रिलेशनशिप में जाने वाला हूँ, तो क्या क्या चीजें मेरे साथ घट सकती है, हो सकती है, वो पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। बट हाँ, कोई बोलना चाहते हैं तो बीच में ही बोल सकते हैं आप। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम डिसाइड करते हैं तो जरूरी वो होगा। अगर हम रिलेशनशिप में एंटर भी करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी सब चलेगा। मेरे कहने का मतलब था सतर्क रहने का। डिसाइड मतलब, डिसाइड मतलब सोच, वो बाकी लोग समझ सकते हैं, आप प्लीज समझ।
लेकिन सतर्क रह के या चौकन्ना रह के हर एक स्टेप को, क्योंकि भागवतम कहता है पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, है ना? पद पद पर, ये भौतिक संसार ऐसा जगह है यहाँ पर पद पद पर कठिनाई है, दुख है ना? एक मतलब आपको ऐसा बोल रहे हैं आग का बिस्तर है उसमें चलो, आग के बिस्तर में चलने के बराबर है ना? और जो देखते हो ना आप लोग, जो कोई कोई लोग कारनामे दिखाते हैं, या अभी अ, अभी तो मुंबई में गरबा है, लेकिन जिस जगह से मैं हूँ छत्तीसगढ़ वगैरह से, उधर तो आई मीन माता को प्रसन्न करने के लिए आग वाग पे, नहीं पता इधर सूल वूल घुसा लेते हैं मुंह पे, अपने आप को सिक्कड़ से मारते हैं। बोलते हैं माता आ गई है हमारे अंदर, माता इतनी, आप लोग इतना स्पेशल हो गया आपके अंदर माता आ गई। तो है, तो उस तरीके का है। मैंने मतलब एक एग्जांपल दिया कि इस भौतिक संसार में चलना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी, और उसमें भी डिफिकल्ट होता है जो प्रभु जी ने बताया। आई मीन एक तो अपने मन को हम बहुत ज्यादा उसके साथ परेशान है, और विवाह करेंगे तो बहुत सारे और मन आ जाएंगे। आई मीन समझ रहे हैं ना? तो अद्भुत है कि वो दिन एग्जाम्पल देते रहते हैं कभी कभी कि हम पहाड़ तो वैसे चढ़ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई आपके पीठ के ऊपर चढ़ जाए तो आपके पीठ के ऊपर एक जन चढ़ा, फिर वो थोड़ा भारी हो जाएगा, आप नहीं चढ़ पाओगे, फिर उसके ऊपर और कोई चढ़ गया, है ना? शादी, बच्चे, फैमिली। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर शादी को क्रिटिसाइज करने के लिए, विवाह को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही, आई डोंट नो कितने लोग करने वाले हैं, कितने लोग नहीं करने वाले हैं, वो तो सब उनके भाग्य में ही है। दो चीज होती है, एक तो भाग्य होता है या फिर एक कृपा होता है। जो ब्रह्मचारी बनता है वो कृपा से बनता है, भाग्य से नहीं बनता है। जो भाग्य से बना हुआ ब्रह्मचारी कुछ साल बाद छोड़ देता है, कृपा नहीं रहती है तो। अब यहाँ पर देखा जाए कि अ, जो रह जाता है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कृपा है क्या? कोई ब्रह्मचारी बनता है तो कुछ एक्स्ट्रा कृपा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। चारों आश्रम और चारों वर्ण में भगवान ने कभी भेद नहीं किया है। लेकिन इस युग में बहुत डिफिकल्ट होता है, आई मीन सब चीज करना, सब कुछ करना। अब अभी एंड में हम बात करेंगे, तो आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं आपके क्वेश्चन। तो हम जैसे मैंने बोला कि कोई भी रिलेशनशिप तो एक अलग चीज है, विवाह एक पवित्र बंधन है, बट आफ्टर ऑल एक बंधन है। बंधन है, एक बंधन, आई मीन बांधता है आपको। भगवान बोलते हैं भागवतम में लिखा है कि हृदय ग्रंथि, हृदय में बहुत सारे गांठ हमारे हैं, तो भक्ति से वो उसको हम छिंदन कर सकते हैं, उसको हम काट सकते हैं हमने गांठ को। तो वी कैन बी लिबरेटेड, वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। आफ्टर ऑल वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर व्हाट? फॉर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। मतलब भगवान की भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन फ्री होके, डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ए और यू का एक डिफरेंस है। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सिर्फ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है, अपोजिट जेंडर, बहुत बड़ा, और कुछ नहीं है। मतलब भौतिक संसार में प्रभुपाद बोलते हैं सबकी गाड़ी वहीं पर जाकर टक जाती है, आप कहीं से भी जाओ। मतलब अब भूल भुलैया में अगर मतलब आप निकलने वाले हो तो आई मीन कोई तो रोक लेगी या रोक लेगा। भूल भुलैया में फंसे हो, बस निकलने लास्ट है, और वहां पर कोई लड़की भी भक्ति करके निकलना चाहती है तो उसको कोई रोक लेगा, और लड़का भी भक्ति करके निकलना चाहता है तो उसको कोई रोक लेगी। आई आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, डिफिकल्ट है। लेकिन सिर्फ यही एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि इसको हम पार कर, हम ब्रह्मचारी रह गए तो भगवत धाम चले जाएंगे भक्ति में, वो भी नहीं। लेकिन एक वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो पर्टिकुलर क्लास में हम बात कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू नेम दिस क्लास एज ब्रह्मचारी लेक्चर, आई जस्ट वांट टू टॉक समथिंग रिगार्डिंग माइंड कंट्रोल, विच इज द बेसिक। हम जिस दिन इस्कॉन में एंटर करते हैं सबसे पहले जो प्रभु जी लोग हैं हमारे माइंड को ही मारते हैं, पकड़ पकड़ माइंड कंट्रोल, क्योंकि सारा कचरा वहीं पर भरा है।
माइंड के अंदर डिस्ट्रैक्शन है। और यस, जैसे लास्ट क्लास में कोच ने बोला कि अगर हम अच्छे तरीके से अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे तो हम संभावना है कि हम गिर जाएंगे और हमको चोट लगी। तो ये भक्ति जो हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में हम जो प्रभुपाद ने जो प्रोसेस हमको दिया है, वो एक ही मात्र चीज करने के लिए दिया है, वो मन को शांत करने के लिए दिया और भगवान से हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए दिया। लेट्स नॉट टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शन, बट लेट्स टॉक अबाउट अट्रैक्शन। हम सोचते हैं कि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं लड़की के लिए या लड़का लड़की के लिए, और हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसलिए। अट्रैक्ट ओनली इज मेंट, द अट्रैक्ट टर्म इज मेंट फॉर अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्ण, आवर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द लॉर्ड। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। शुद्ध भाषा में बोला जाता है, शुद्ध भक्ति की बात किया जाए, बाकी कुछ भी आप कर रहे हो वो डिस्ट्रैक्शन है। सिर्फ अपोजिट जेंडर ही नहीं, कुछ भी, कोई भी चीज आप आंख बंद कर दी, हाँ डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो भक्ति के लिए नहीं है, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। भगवान से आपको कहीं से नहीं जोड़ रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन। अभी कुछ है, अभी हम अब बहुत ज्यादा फैनेटिकली बात करेंगे तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि जो शादी किया है वो तो क्या पूरा डिस्ट्रैक्टेड ही, क्या इंसान खत्म है क्या पूरी तरीके से? खासकर तो यहाँ ड्रेस लोग घूमते हैं तिलक लगा के बच्चों को लेके, उन लोग के लिए भी आप जज कर सकते हो ना। लेकिन वो लोग अगर भक्ति में हैं और अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे हैं और कहीं से जुड़े हैं, उनके आई मीन उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिला हुआ है, तो वो बहुत सही लाइफ जी सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में भी जी सकते हैं। आई मीन प्रोबेबिलिटी, आई डोंट नो, बट वी कैन नॉट डिफाइन गृहस्थ आश्रम, बट डिफाइन मतलब हम पूरी तरीके से कुचल नहीं सकते कि ये आश्रम बना ही नहीं है यार, ये फालतू है, लोग ये शादी कर रहे हैं, लोग हम माए मैं नहीं करता हूँ, तो आप ऐसा बोल दिए तो आप ही माए में चलेंगे सबसे पहले। जजमेंट जो मेंटालिटी आता है ना, तो लेट्स टॉक अबाउट दोनों तरीके से। आप बोलोगे दोनों चीज, तो फैनेटिक नहीं होना, आई मीन क्योंकि आपको दोनों चीज देखना है, आपको संसार में ही रहना है। आपके माँ बाप भी शादी किए भाई एक तरीके से, ये रियलिटी तो यही है ना। तो मैच्योरिटी वही है, प्रॉपर ट्रेनिंग वही होता है कि मेरे लिए क्या है। भक्ति इज ऑल अबाउट मेरे लिए। वो ब्रह्मचारी कुछ गलत करते हुए दिख गया, सपोज कोई लाल का कोई ब्रह्मचारी है और वो विवाह कर लिया, सपोज कोई गलत नहीं है विवाह कर लेना, या कोई भक्त गलत तरीके से दिख गया अपने को, कोई भक्त गलती कर रहा है, तो गलती कर रहा है यार, इसको में ही फ्रॉड लगता है, एक मन में एक बात आ जाएगा। जैसे बहुत सारे न्यूज न्यूज भी आप लोग सुनते हैं, या कोई, लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओनली इस्कॉन, कोई भी भक्ति कर रहा है, कोई साधु है, उससे कुछ गलतियां हो जाती है, तो हम फिर हमारे धर्म को ही गाली देना चालू कर देता है, या हमारे धर्म पे ही हमको डाउट होना चालू हो जाता है। अरे आई मीन क्या जरूरत है, भूल जाओ यार ये सब, ये बाबा लोग ढोंगी हैं, हम लोग अपना अपना जीवन लाइफ, अपना जो लाइफ है वैसा ही कंटिन्यू करते हैं, ये भक्ति उक्ति करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक्चुअली क्या है, भक्ति हमारे लिए, इट्स ऑल अबाउट, भक्ति का दूसरा एक सिनोनिम होता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, अदर्स रियलाइजेशन नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कौन क्या चीज अच्छा है ना, वो चीज करने के लिए वही हम, इसलिए वो बोला पिछले क्लास में क्या बोले बोला बताया था तो मुझे, और अभी क्या उस चीज को मैं जोड़ सकूं। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, अच्छा तरीके से आपको, आपके मन को मारा जाता है यहाँ पर, आई मीन मन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज बोलते थे कि मन को मारना चाहिए, सुबह जूते से शाम को झाड़ू से, और किसी से भी मार सकते हो, बेलन से भी मार सकते हो, चाकू से भी मार सकते हो, मार रहे हो मतलब मन गलत तरीके से ले जाता है आपको, तो उसको रोको। एक बार रोकोगे, दो बार रोकोगे, तीसरे बार मन चले भी जाएगा, गिर भी जाओगे, कोई बात नहीं, फिर रोको ना, क्या दिक्कत है। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। बहुत चीजों में हम सेक्रीफाइस करते हैं, आपको हर वो चीजें नहीं मिली है, और बहुत सारी चीजें तो मिलती ही नहीं, तो भक्ति में इतना सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर सकते?
भगवान को पाने के लिए बहुत सारी चीजें हमको छोड़नी पड़ी तो क्या दिक्कत है? जैसे 4 नियम की बात करते हैं। माइंड कंट्रोल तो 4 नियम से चालू होता है। साधना की बात दूर की बात है। इंसान तो पहले 4 नियम से बनता है। इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, है ना? मांसाहार नहीं करना, ठीक है? प्याज लहसुन नहीं खाना, ठीक है? यहीं से तो माइंड कंट्रोल होना चालू है। क्योंकि सबसे पहले आप बुचर हाउस में जाते हो, तो आपके सामने काटते रहता है। कटेगा पहले तो पैक करके घर ले जाऊंगा। एक तरीके से ना नॉनवेज खाने खाने वाले लोग, या माइंड वहीं से आपके साथ में नहीं है। अच्छा क्या, दूध और दारू में आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा, तो आप क्या इंसान बनोगे? मन बहुत, है ना? तो 4 नियम में क्या क्या 4 नियम होता है? मांसाहार नहीं करना, ठीक है? और क्या करना? नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ठीक है? और अवैध, तो बात बोलते हैं सबसे खतरनाक चीज यही है, अवैध, है ना? आजकल तो बहुत खतरनाक हो चुका है। अवैध, अवैध भी शर्मा आ जाएगा। अवैध बोलेगा भाई, अवैध मैं मतलब, अवैध प्रो मैक्स आ चुका है अभी। अवैध मतलब इलिसिट, इलिसिट बोलेगा यार, इलिसिट का भी कुछ ऊपर वर्जन होता है क्या? मतलब कोई भी आज के डेट में लॉयल नहीं है अपने पार्टनर के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में भी इंसान जा रहा है तो कमिटमेंट के साथ ही जा रहा है ना? और उसको ही स्वैग बोलते हैं ना आजकल। अभी क्या हो रहा है? गरबा हो रहा है। गर्भवती हो रहे हैं लोग, है ना? सिंपल सी बात है, ज्यादा हार्ड हो जाएगा बट आप लोग ज्यादा समझते हैं उधर, फिर ओह, खतरनाक है। I mean, अभी भी कुछ भी आप सब एक्सपोज है आप लोग मुझे ज्यादा अच्छा लेक्चर दे सकते हो ब्रह्मचारी के ऊपर, क्योंकि आप लोग ज्यादा देख के आ रहे होता है। I mean, मैं भी हूँ, मैं भी सोशल मीडिया में हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम चला, मैं भी देखता हूँ ना, पागलपंती हो रहा है। लेकिन जो मैच्योर व्यक्ति है वो सही तरीके से यूज करेगा सही चीजों को। आग से भी खेलना है तो भी कैसे मोमबत्ती के ऊपर ऐसे उंगली लगाते थे ना हम लोग बचपन में, पार कर गए, या फिर और वही रख दिया तो जीप जल जाए। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ यार? ये करके देखा कि नहीं, माचिस की तिल्ली को जला के? यार क्या है यार, तुम लोग इधर मुंबई गए, बनता है लोगों के तुम लोग करते हैं। I mean, ऐसे जलाते हैं, ऐसे जला के बंद कर देते हैं, लेकिन उधर रोक दिया तो मुंह जल जाएगा। मान के चलो बचपन में मैं करता था, कैंडल को जलाता था और उसको ऐसे से पार करता था। मैं जला नहीं, रोक दिया तो बीच में जल गई। तो कब कहाँ से फिसल के निकलना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। उसको बोलते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग। अभी मान के चलो कोई बहुत देख रहा है, राइट साइड टेम्पल में खड़े होकर राइट साइड दिमाग जा रहा है, भाई कोई तो देख रहा है मेरे को, निकल वो गली है ना, पीछे से निकल जाए, एक बात है। ज्यादा देख लोगे तो फिर कनेक्शन बढ़ जाएगा, कनेक्शन बढ़ेगा तो फिर उस समय समझ में नहीं आएगा, बहुत मजा आएगा, फिर जब मार पड़ता है ना बाबा, खतरनाक एकदम दिखता है हम लोग। अभी क्या बोल रहा है, ज्यादा वो डार्क चले जाएगा नहीं तो क्लास डार्केस्ट क्लास हो जाएगा। आई मीन बहुत इजी हो चुका है। आई मीन बहुत ही इजीली लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, बहुत इजीली शादी कर ले रहे हैं, विवाह कर लेते हैं, बहुत बहुत इजी है, खत्म है यार, मजा नहीं आ रहा है दूसरा देख लेते हैं। हाँ, और इसमें रिलेशनशिप का टर्म का मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे इंटरेस्ट का कॉन्टेक्स्ट से रिलेशनशिप मतलब शादी की बात कर रहे हैं कि जैसे गर्लफ्रेंड मतलब। अभी तो शादी तो मैं पहले ही बोला पवित्र बंधन है, विवाह एक अलग चीज है, वो तो अलग ही है। गृहस्थ आश्रम होता है, 16 संस्कार में से एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, है ना? उसके बाद भी बच्चे पैदा करना, वो भी गर्भधान, गर्भदान संस्कार। तो ये जो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं वही रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग वाला। अभी का जो ब्रह्मचारी बनने के लिए सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि अगर ब्रह्मचार्य का पालन करना है, कंट्रोल करना है, तो पहले हमारे माइंड, हमारे नजर किधर जा रहे हैं। एक्चुअली इतना सोचना ही नहीं, हम अपना अट्रैक्शन किधर है हमको वो देखना है। हमारे राधा रासगरी हैं, भक्त लोग हैं, और चीजों को इग्नोर करना है।
बहुत सारी चीजें हो रही हैं सामने। आई मीन बहुत सारी चीजें कान में जा रही हैं, बहुत सारे लड़कियां देख रहे हैं हमको, कोई हमको घूर रहा है, कोई आंखें मार रहा है, जो भी नाइट कांटेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर देना का। यमुनाचार्य बोलते हैं थूक देने का मन में। तो सभी मतलब अगर वो रिलेशनशिप भी रिलेट किया जाए, अगर वो भी वो भी इलिसिट सेक्स में है, और अभी हम रिलेशनशिप में अगर जाते भी है तो कृष्णा कॉन्शियस है, तो वो इलिसिट सेक्स में आया है, हाँ तो हाँ फिर हाँ रिलेट करें। हाँ, बट अगर जैसे वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, आई मीन कुछ महीनों के लिए है। अभी 5 साल से आप रिलेशनशिप में ही हो, शादी नहीं कर रहे हो, तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? मतलब वो तो फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस ही नहीं, तो टाइम पास हो रहा है ना। हाँ हाँ, वही वोट वहां पर, वही थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद 5 साल बाद क्या गारंटी है? इसलिए जब आप डिसाइड करते हो कि मेरे को शादी करना, विद इन 1 मंथ, बट फिर उसके बाद भी कोई गारंटी थोड़ी है। कुल मिला के फिर हाँ, इंसान हार जाता है। पहले में तो इसीलिए वो बंदा जो बोला ना, वो व्यक्ति ने जो बोला, प्रभु जी ने बताया था कि देर शुड बी अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। आप शादी करो भाई, दबा के करो शादी, टेंशन नहीं। लेकिन माइंड में ये बोलना भाई, जब सिंदूर भरोगे, थोड़ा ज्यादा टाइम डीप में जा रहा हूँ, या फिर मैं जाऊंगा, मैं हाँ जिस दिन आपका रिश्ता फिक्स हुआ, या जिस दिन आपका जो भी 2 मिनट, जो भी आपका रिश्ता फिक्स हुआ, आप बोले हाँ चलो अभी अगले महीने मेरा मंगनी हो जाएगा, फिर उसके 2 महीने बाद शादी हो जाएगा। तो भक्ति आपको क्या सिखा रहा पता है? कि कोई भी मेरे को छोड़ के जा सकता है ना। ये व्यक्ति ना आई है या आया है, जो भी, तो डजेंट मैटर, वो बच्चा भी पैदा होगा भाई, अफेक्शन तो रहेगा, लड़की है तो दिमाग तो जाएगा, और बड़ा अच्छा भी लगेगा शुरुआत में। लेकिन आपको एक डार्क जोन पैदा करके रखना है अंदर। आई मीन एक तो डस्टबिन तो बनाना ही पड़ेगा। जो दिल टूटे, तो दिल को पकड़ के सबसे डस्टबिन में फेंकना है, या फिर आगे कृष्ण करना है। दिल जला बन सकते हो तभी मुक्ति कर सकते हो। आई मीन लड़की के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। आई दिल टूटना जरूरी है प्रभु भक्ति के लिए। अब वो कोई भी टर्म्स में हो, हम ब्रह्मचर्य लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वी आर डायरेक्टली इन इज टॉकिंग अबाउट दोज रिलेशनशिप्स ऑफ। विवाह कर लेने से कोई वो नहीं हो जाता। एंड पहले जमाने में था, आई मीन हमारे पेरेंट्स तो कभी सोच भी नहीं, जीवन भर एक दूसरे को नोचेंगे खाएंगे, लेकिन अलग होने का नहीं सोचेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली एक दूसरे को मार पटक उठा पटक देते हैं। आप लोग चौल सोल में भी देखे होंगे, इधर इधर पटके पटके, लिए लास्ट में घर पे ही आए। एक बार सुबह सुबह लड़ाई उड़ाई उड़ाई हो गया, मार दिया, सुबह सुबह भाग, शाम को नहीं घर पे, शाम को दारू वारू पी के बम आ गए घर पे वापस। आया कि भाई तू तो बोल के गया था, नहीं था भाई, मेरा ही घर है, तू जा। मतलब कुल मिला के उन लोग सुलह कर लेते हैं और चलते हैं साथ में। लेकिन अभी जो मॉडर्न जनरेशन हो गया है, बहुत ज्यादा ईगो पे ले लेते हैं बात। और जो इन लोग हैं ऊपर में जानवर उनवर लोग, मतलब ये जो क्या है नाम, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, फिर नाम ले लेता हूँ ना उन लोग का, जो भी एल्यूमिनाई वाला कल्चर चला दिए। क्रिकेटर्स हो गए, बॉलीवुड एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, और बीच में बहुत ज्यादा ये सब चला था, जो भी विवाह करने के बाद लड़की पैसा लेके घूम जाती है, ये सब चीजें। ये तो डर हो गया ना पैदा, ये डर पैदा कर दिया ना इसके, जो भी है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो इनके इसके बाद नहीं, वो लोग ज्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे आपको, मोटिवेट आपको कृष्ण ही करेंगे, भगवान ही करेंगे आपको भक्ति में रहने के लिए, और डिस्ट्रैक्शन। देखो ये सब एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत है, और श्रीमद भागवतम में भी उठा के देखोगे ना, तो अजामिल कम था क्या? आई मीन भागवतम में इतने शुद्ध भक्त थे वो शुरू में भी, फिर उनके अंदर कुछ साल तक अशुद्धता आ गई, लेकिन वापस शुद्ध हो गए, है ना। तो कभी भी किसी का लाइफ में कुछ भी हो सकता है, वो तो है। लेकिन जो लोग हम जिनसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, हमारे हीरोज कौन है? आई मीन वही है, कोई क्रिकेट, हमारे देश में तो दो ही धर्म है, एक बॉलीवुड है, क्रिकेट। विराट कोहली और सलमान खान, मतलब शाहरुख खान, जो भी। तो दो ही लोग हैं जिससे हम
इन्फ्लुएंस होते हैं। और आजकल कोई इन्फ्लुएंसर्स लोग भी आ गए हैं जो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना? तो उन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों का लाइफ ब्रेकअप हो रहा है, ये सब चीजें। हम भागवतम तक गा ही नहीं पा रहे हैं भाई, उधर क्या है देखने के लिए? कुछ है क्या उधर? इधर ही दिख जा रहा है सब कुछ। जो थोड़ा सा भी सेंसिबल इंसान होगा, थोड़ा सेंसिटिव इंसान होगा ना, वो यही सब देख के परेशान है, मैं जा रहा हूँ हरे कृष्ण गुरु वृंदावन, ये सब फालतू। और फिर भागवतम पढ़ोगे तो कितना रियलाइजेशन है, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन आएगा भागवतम पढ़ोगे। तो कुल मिला के हम यहाँ पर गृहस्थ आश्रम को गाली नहीं दे रहे, है ना? ये नहीं बोल रहे हैं कि जो शादी किया वो गया, मर गया, उसको देखना कि नहीं, छू देख थूक देना है उसको, देख से ये निकालना, दूर रहे मेरे से, छूना मत, शादी कहना छूना मत। हम जब ऐसे लेक्चर सुनते हैं ना, तो हम फैनेटिक हो जाते हैं। तो हमको दोनों तरीके से मैच्योर होकर समझना चाहिए। तो प्रभु जी ने जो पिछले क्लास में बोला, मैं उसी पॉइंट पे हूँ कि अगर माइंड को ट्रेन करना है तो अपने लिए ट्रेन करना है। मैं इसलिए बनाऊं, इसलिए बनाऊं, मतलब अगर मान के चलो मैं उस चीज को करता हूँ, जैसे मैं मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, आई मीन मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं मतलब नहीं सुनना चाहता किसी का, ऐसा हो जाता है मेरे से। तो फिर अभी मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है यार, मतलब अगर ऐसा व्यक्ति आ गया मेरे लाइफ में, सपोज कि भाई अपना ही सुनाना चाहता है, तो प्रभु प्रभु जी क्या बोले? बहुत डिटेल में जाके मैं बात कर रहा हूँ आपसे। प्रभु जी तो पे करना बोल रहे हैं ना, यू टू पे लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट इन रिटर्न। तो क्या पे कर सकते हो? अपना ईगो को पे करना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा, पैसा फेंकना पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, दंडवत मारना पड़ेगा, सब कुछ, मतलब सामने वाले के ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और अपने ईगो को मारना पड़ेगा। तो ये सब चीजें, तो बात रही ईगो की, बहुत सारे टाइम, बहुत सारे, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट ऑफ टाइम भी है तरीके से ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप सही तरीके के इंसान हो, अच्छे तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रेंड हो चुके हो, तो आप अपने लिए देख सकते हो यार, ये अगर डिटैचमेंट, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट रहेगा, आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम करे भी, अगर विवाह कर रहे हो उसके बाद भी, तो आप समझ सकते हो ये मेरा कर्म, मतलब एक भक्त का एक अलग भाव होता है, वो समझ जाता है कि सब मेरे भाग्य में लिखा था। और इसीलिए तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे तुलसीदास हो गए, है ना, या अचामिल हो गए, इन लोगों को जब रियलाइजेशन हुआ, या बिल्वा मंगल ठाकुर हो गए, जैसे रियलाइजेशन हो गया, भाग गए एकदम, इतना तेज भागे कि दिखे ही नहीं, एकदम सजना के भाग गए। कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, दिखे ही नहीं। वो भैया तैर वैर के गए थे बिल्वा मंगल ठाकुर लड़की से मिलने के लिए, वो भाई एक बार बोली भाई, भागे इतना तेज वृंदावन में, फिर दिमाग खराब हुआ, लास्ट बोले आंखें फोड़ देता। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, तो होता है ना घर पे ये सब चीजें, डोंट ट्राई एट योर होम, आंख आंख फोड़ दे रहे हैं, या फिर जाके एकदम संत बन जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आप कितने बड़े संत हो पता ही चल जाता है। तो थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है ना, तो वो चीज को चेक करते रहने का, आई मीन आता है जाता है, आता है जाता है, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। तो कुल मिला के हमारा अट्रैक्शन अगर हम भगवान से रखेंगे, जैसे मैं अब पर्सनल लाइफ में मैंने चीजें बैलेंस करके रखी है। मैं तो पहले बोलता ही नहीं हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ actually। लोग सोचते रहते हैं आजकल, आजकल जो लोग मुझे जानते हैं, जो पहले से ही मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि ये तो मंदिर वंदिर में ही रहता है कहीं। लेकिन अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रहता कहाँ एक्चुअली, समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि माया इतनी खतरनाक है। मैं अपना आइडेंटिटी बता दूं कि मैं ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्पिरिचुअल और ऐसा ऐसा, तो इंसान बहुत ज्यादा जज करता है। और फिर जब आपका फॉल डाउन होता है तो ले बेटा बहुत कर रहा था। तो कुल मिला के ये चीज है कि हम अपने माइंड को इतना ट्रेन करें कि हम उस स्टेज तक आने तक भक्ति भगवान से हमारा कनेक्शन रखें। और हम अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम बस अपने माइंड को कंट्रोल करके, अभी सही एज नहीं है एक्चुअली आज के जनरेशन का। वैसे विवाह करने का सही एज तो 18 19 20 साल ही है। जैसे मैं गुजरात जाता हूँ, मैंने देखा कॉलेज से निकलते ही शादी कर लेते हैं, कॉलेज से निकले शादी कर ली, या रिलेशनशिप में आ गया एकदम कमिटेड, कमिटमेंट वाला। गुजरात में ऐसा मैंने बहुत ज्यादा देखा है इसे। फिर वो लड़का पास आउट हो गया कॉलेज से, फिर वो उसका शादी होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं, पागल उगल हो गया, दिमाग खराब हो गया उसका। तो कहने मतलब ये है कि आइडियल एज तो वही है।
बहुत ज्यादा चलो तो लेकिन अभी जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं। अभी जो आप लोग सुन रहे हो वही चीज मैं बता रहा हूँ। आई मीन आजकल जो बड़े बड़े संत लोग भी फेमस हो गए, उन लोग भी वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय से पहले कर रहे हैं परेशान हो गए, उससे पहले अपने आप को माइंड को ट्रेन कर लो बहुत सही तरीके से कि भाई मैं किस लिए बनाऊं। मेरे लिए मेरा एंगर इशू है, मेरे को ईगो इशू, और मेरा जमता नहीं, जमेगा नहीं, मैं रोज वेट कर लेता हूँ, मैं शायद अकेले रहने के लिए बनाऊं, या भगवान सही टाइम पे सही चीज करेंगे, अभी सही नहीं है। गो विद द फ्लो। आई मीन समझ रहे हो ना? गो विद द फ्लो, बी कृष्णा कॉन्शियसनेस, गो विद द फ्लो। डिस्ट्रैक्शंस को भाई कोशिश करो कि अपने दिमाग से वो चीज को निकाल, इग्नोर करो। मतलब इग्नोरेंस में हम इग्नोरेंस भाई हम तीन चीज समझते हैं ना सब सब, क्या बोलते हैं उसको, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये तीन चीज है। ये मोड ऑफ इग्नोरेंस किस चीज के लिए करना चाहिए? नेगेटिव चीज के लिए करना चाहिए। पैशन को यूज करना चाहिए भगवान के लिए। गुडनेस अगर में रहोगे तो फिर ये दोनों चीज की जरूरत ही नहीं। अगर ये दोनों चीज है हमारे अंदर तो गलत चीज को इग्नोर करने की कोशिश करो। जैसे प्रभुपाद दिख रहा है पर्पट में लिखता है कि हम गलत चीज को करने के लिए इतना मेहनत करते हैं, एक्चुअली अच्छे चीज बहुत इजीली हो जाते हैं। जैसे 4 नियम तोड़ने की बात है ना। पहला नियम क्या है? मांसाहार करना, किसी जानवर को मारना, उसको कटवाना, कटवा के उसका बनाना, उसको खाना कितना मुश्किल है ये। अपने आप में सोचो ये बहुत टफ है। हमारा दिल भी थोड़ा सा, जो खाते भी है ना नॉनवेज, उनको तो कुछ ना कुछ तो रोकता ही है, लेकिन वो जाते हैं, कुछ तो फोर्स है उनको लेके जाता है उधर तक, बुचर हाउस तक कटवाते हैं लेके, एंड देन एंजॉयमेंट के मूड में वो लोग खा लेते हैं। कितना कितना टफ है ये। बहुत इजीली हमको अच्छे साग सब्जी मिल रहे हैं, हम बना के खा सकते हैं, भगवान को भोग लगा खाए, बहुत इजी है, सिंपल है। लेकिन बहुत ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं गलत चीज के लिए। नशा कर रहे हैं, आई मीन कितना डिफिकल्ट है ये नशा करना, बहुत ज्यादा। दुनिया का सबसे टफ चीज है भाई नशा करना। दारू पी के एक दो बार गिरोगे आप, सिगरेट में गुटखा उटका मावा खा के एक दो बार तो उल्टी उल्टी होगा। डिफिकल्ट है कि नहीं? लेकिन इतना इग्नोरेंस में रहना इंसान की उसको स्वैग समझता है, छल्ली बना के उड़ा के छर्रा बनाते हैं तो उसमें सिगरेट। बहुत डिफिकल्ट है ये चीज। पहले नशा गिरता है नशा जो किया वो समझता है। फिर बाजू में धुआं घुसा देते हैं ऑटो वाले लोग, तो चक्कर वक्कर मारने लग जाता है। सोचो खींच लूंगा एक दो बार क्या होगा सिगरेट की बात। तो कितना ये प्रभुपाद लिखता है, ये जो 4 नियम को जो तोड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको तोड़ने के लिए, समझ रहा हूँ। तो नशा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं या जुआबाजी कर रहे हैं। वो तो पद पद पर हम झूठ बोल रहे हैं, और लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे हम फ्रॉड कर रहे हैं। हमको पता ही नहीं हम हमारे मेहनत का कितना, अकॉर्डिंग टू आवर मेहनत भाई हमको कितना पेमेंट मिलना चाहिए। समझ रहे हो? ये चीज को समझ रहे हो? अगर मेहनत से ही पैसा मिलना होता तो जो दिन भर ईटा जोड़ रहा है सीमेंट लगा के, उसको तो बहुत ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। फ्रॉड, झूठा हमारे से कॉन्स्पिरेसी में हम लोग एक तरीके से, बहुत बुरी तरीके से एक साजिश रचा दिया गया। भाई अभी अनंत अंबानी को कितना मेहनत करना था, पैदा ही हुआ है वो एकदम सोने के चम्मच से, चांदी के चम्मच से था, अंबानी का लड़का। सब बोलते हैं मेहनत करो तो पैसा कमाओ, कैसा मेहनत भाई? कौन सा मेहनत? जो पिछले जन्म में मेहनत किए थे उसका ही परिणाम है ये। तो कितनी ये मतलब, ये जो जुआ की बात है ये बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा की हम बात करें। भगवान 14 चैप्टर 17 वर्ष में बोलते हैं कि ये तो कभी नहीं समझ में आएगा, इतना गहन है कि ये कर्म का जो गति है तुमको समझ नहीं आएगा। हमारा एक शब्द, हम किसी को झूठ बोल रहे हैं या किसी को फ्रॉड कर रहे हैं, कितना परसेंटेज में हम कहां पर पैसा डालें और कौन कितना मिलता, मतलब कितना परसेंटेज में क्या रिटर्न आ रहा है कुछ पता नहीं हमको। समझ रहे हो ना? मतलब कितना कितना टैक्स पे करना है बता, रखो उसको बस। अभी एयरपोर्ट जाएंगे कितना टैक्स बना, समोसा एक 50 एक 20 रुपए 10-5 रुपए का कितना बनाने, एक समोसा बनाने में कितना कितना पैसा खर्च होता है। उसको हम 50 रुपए में खा रहे हैं, 100 रुपए में खा रहे हैं। एक शरबत बनाने के लिए तो कॉन्स्पिरेसी में हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है हम लोग अपना कर्म का पैसा कितना खतरनाक तरीके से दे रहे हैं। हम जो मेहनत किए हैं अननेसेसरी हम वेस्ट कर रहे हैं, वो तो साजिश में फंसे हैं। दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग।
हमारे साथ गैम्बलिंग हो रहा है, जुआ हो रहा है हमारे साथ। सट्टा सिर्फ वो नहीं है कि ताश पत्ती खेलो, बैटिंग ऐप खेलो, वही ये संसार जुआ से ही बना है सब। आपको पता ही नहीं आप कि क्या है। आप बैंक में डालते हो, कितना आरओआई देगा, क्या देगा, कौन डिसाइड कर रहा है भैया ये सब? पता ही नहीं कुछ तरीके से। फिर कौन क्या आता है अपना, इलिसिट सेक्स आता है। तो सबसे मुश्किल तो वही है। आई मीन सबसे मजा उसी में आता है ज्यादा। नैन लड़ते हैं, नैन मटक्के होते हैं। ये बहुत टफ है एक तरीके से, क्योंकि हम उसके ईगो के साथ इतना डील करना पड़ेगा। उसकी इच्छाओं, जो लड़की होगी या लड़का होगा, उसकी लड़की बायस होना नहीं चाहता मैं। लड़का के लिए लड़का, जो उसके लिए भी एक बर्डन होगा ना, आप उसके लिए बर्डन हो जाओगे, वो आपके लिए बर्डन हो जाएगी एक तरीके से। तब ये प्रोपाल बोलते हैं, चारों चीजों को करने के लिए आप अपना खून पसीना एकदम एक कर देते हो यार, और करते हो इस चीज को आप। वही चीज को तो समझाने के लिए ये इस्कॉन बना है कि भाई ये बहुत खतरनाक रास्ता है। मतलब एक तरीके से हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता इट लुक्स प्रॉमिसिंग, मक्खन है, मतलब आपके पास मर्सिडीज बेंच है। और एक रास्ता एकदम उबड़ खाबड़ है, गड्ढा है, बड़े बड़े पॉटहोल्स है। किधर जाओगे आप? बस घूमना है तो, कहीं जा रहे हो, राइड ले रहे हो, किधर जाओगे? कौन सा रास्ता चूज करोगे? जो अच्छा है। लेकिन रास्ते में अगर कोई रोकेगा, पुलिस वाला बोलेगा भाई आगे ना खाई है, आग का खाई है, उधर मत जाओ, और सही जगह नहीं है, तो बोले खतरा है, सामने इतना अच्छा रोड दिख रहा है अपने को, ये बेवकूफ आदमी हमको बोल रहा है आगे खाई है। पीछे मुड़ो गाड़ी को, यू टर्न लो और उधर रास्ते से जाओ। अरे मेरा गाड़ी ठुक जाएगा भाई वो रास्ते में। वो गाड़ी, समझ रहे हो ना, हम मना कर रहे हैं डिफिकल्ट रास्ता को। जो डिफिकल्ट है वो हम उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि मजा आ रहा है सर गाड़ी चलाने में। हमारे इंद्र तृप्ति को कोई रोकता है तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। तो दो जो लोग जो आपको रोक रहे हैं कि ये रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता भले आपको अच्छा लग रहा है लेकिन ये भाई खराब है, वो डिवोटीज है एक्चुअली, ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं। और यही तो भगवान भी बता रहा है 18वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में। जो शुरुआत में मीठा लगता है वो लास्ट में आपको दुख देता है। सिंपल सी बात। भगवान क्या कह रहे हैं, 36वां या 37वां श्लोक है, 36 या 37। भगवत गीता में बताते हैं, जो शुरुआत में आपको मीठा लग रहा है, ये जीवन का। अरे आजकल बड़े बड़े जो लोग जो कभी जीवन भगवत गीता पढ़े भी नहीं, वो लोग भी भगवत गीता से ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अंदर बैठे हैं। हृदय से अर्जुना कृष्ण देखिए, मैं अंदर में बैठा हूँ। बड़े बड़े पॉडकास्ट में भी इंसान कभी भगवत गीता नहीं पढ़ा। जैसे मैंने आज तक भागवतम पढ़े तो कुंती महारानी मुझे पता नहीं थी। लेकिन मैं जब भगवान के लिए मेरा भक्ति जब डेवलप हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था भगवान मुझे कष्ट दोगे ना तो मैं ज्यादा भक्ति करूंगा। बाद में पता चला ये तो एक श्लोक है भागवतम का। अब वो पता है ना भागवतम में क्या कुंती महारानी बोलती है, मुझे बार बार कष्ट दो ताकि उनको तो अंदर भगवान ऑलरेडी डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन हम लोग को वे नहीं मिल रहा, वो एसोसिएशन नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रहा यहाँ पर हम कर सकते हैं, है ना? तो अच्छे अच्छे लोगों को पता है वो दे आर डूइंग रॉन्ग, गलत है ये चीज। इलिसिट रिलेशनशिप गलत है। डिस्ट्रैक्शन, अभी जो गरबा चल रहा है उसमें जो चीजें हो रही हैं, ब्रह्मचारी, हम लोग यहाँ पर ब्रह्मचारी लेक्चर सुनने के लिए बैठे हैं भाई, और चीजें क्या चल रही है उधर, खतरनाक तरीके से एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में लगे हैं। और उस बीच में हम लोग यहाँ पर बैठ के ब्रह्मचारी लेक्चर सुन रहे हैं। भाई कौन से जमाने में, इसलिए वैकुंठ है ये, समझ रहे हो ना? इसीलिए वैकुंठ है। तो इसके लिए हमको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए कि वी आर ब्लेस्ड। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, कैसे भी हो, आई मीन आई एम नॉट दैट कैपेबल ऐसा, लेकिन हाँ इतना तो पता है कि भाई गलत चीज नहीं करना। गलत चीज कुछ भी नहीं है, ऐसा भगवान ने कहीं पर गलत नहीं बोला कि विवाह नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उस चीज को सही तरीके से करना चाहिए। धर्म अविरुद्ध काम, धर्म के अविरुद्ध काम करना गलत। डिजायर लस्ट आना गलत नहीं है, लस्सी डिजायर्स होना गलत नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करके उसको प्रॉपर चैनलाइज करना वो एक बहुत बड़ा टास्क है। उसको करने के लिए, उसको सीखने के लिए हमको बहुत समय लगता है। तो वो बहुत समय हमको देना पड़ेगा इस यहाँ पर, जब करके, रीडिंग करके, हियरिंग करके। हाँ ना, माइंड तीन चीज से कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं। ये सब मोटिवेशनल लेक्चर बाबा इन लोगों नहीं सुन के कुछ नहीं होने वाला आपको।
जब तक, क्योंकि वो लोग भी यही बोल रहे हैं, भगवान का नाम जप करो, भगवान का बारे में सुनो और पढ़ो, ये 3 चीज करोगे तो भगवान के प्रेम। अब किसी को, अब सपोज किसी से आपको प्यार भी करते हो, तो उसका नाम दिन भर उसके बारे में सोचते हो आप। तो लड़की है या सपोज, वो दिन भर उसको क्या लिख के भेजे, सपोज चैट से ही आ गया जमाना, या पहले खत लिखते थे एक दूसरे को, हाँ, तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके रिलेटेड पढ़ रहे हैं, उसकी चीजें पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना, उसके कनेक्शन में आ रहे हैं, हम उनसे प्यार हो रहा है। तो रुक्मणी भी क्या की थी, भगवान के बारे में सुनी थी, सिर्फ हियरिंग थी, तभी जब उनको भगवान से प्रेम हो गया। और वो चीज को हम यहाँ पर नहीं कर सकते ना, बिकॉज इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर बहुत गलत तरीके से चीजें हो रही हैं, हम सबको पता है, एंड वी कैन बी विक्टिम, बट विक्टिम होना है, दिस इज नॉट द डिस्क्वालिफिकेशन। अब सपोज कोई ब्रह्मचारी है, उसका फॉल डाउन हो गया, सन्यासी कोई फॉल डाउन है, दैट इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन एक किसी तरीके से। लेकिन हाँ, इस चीज में रम जाना, इस चीज में घुस जाना और वापस नहीं आना, उस चीज को, उस रास्ते से निकल जाना और निकल, मतलब भक्ति को डिस्कार्ड कर देना, कुल मिला के वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, गृहस्थ रहिए, घर में रहिए या ब्रह्मचारी बनिए, देयर इज नॉट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपका चेतना किधर, समझ रहे हो? चेतना किधर। अरे मैं आश्रम में दिन भर स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल कर, दिन में 12 घंटा स्क्रॉल ही कर दिया, मैं आश्रम में हूँ तो क्या है? और कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ है, वो दिन भर सोच रहे हैं मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, लाइफ कुछ डोनेशन दे देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। लेकिन उस ट्रेनिंग को पाने के लिए ब्रह्मचारी बनना जरूरी है। एक गृहस्थ बनने के लिए एक अच्छा ब्रह्मचारी बनना जरूरी है, समझ रहा हूँ? तो हाँ, ये तो एक प्रॉपर ब्रह्मचारी बनना है, तो एक प्रॉपर गृहस्थ भी बनना है, तो आपको एक प्रॉपर ब्रह्मचारी बनना है, और गृहस्थ आश्रम में रह के भी ब्रह्मचारी को पालन करने की कोशिश करना है प्लीज, जो कि बहुत मुश्किल होते जा रहा है, लेकिन एसोसिएशन में बहुत इजी है। तो लेट्स नॉट बी फैनेटिक अबाउट विशेषता और समथिंग। आश्रम कॉन्शियसनेस नहीं होना इधर, कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज द मोटो। बट हाँ, अगर आप ज्यादा तपस्या करते हो विथ फुल डिवोशन, हार्ट फिल्ड विथ लव, एंड फिर उसके बाद आपको कहीं डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, आप आजीवन आश्रम में रह के ब्रह्मचारी बन के रह जाओगे, दैट इज द बेस्ट लाइफ। Real life is compromising, but that is not a disqualification. कॉम्प्रोमाइज कर सकते, कॉम्प्रोमाइजिंग है, क्योंकि उसमें आपको बहुत चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी, बहुत चीजें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप सही तरीके से ट्रेंड हैं तो उन चीजों को आप, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस है तो आप इजीली उस चीज को फॉलो कर सकते हो जो चीजें हैं। लेकिन उसके लिए तो हैवी एसोसिएशन चाहिए, हैवी चैंटिंग, रैगिंग, हियरिंग, हैवी एक एटमॉस्फेयर, एक आपका एक कॉमरेडरी होना चाहिए, वहां पर भक्तों का एक समूह होना चाहिए, उसके लिए प्रचार इंपॉर्टेंट। आप जब छटपटाओगे ना खुद, तो आप खुद ही बताओगे कि यार मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, मतलब मुझे किसी को भक्ति करवाना पड़ेगा, और फिर उसका उसी का एसोसिएशन लेना पड़ेगा। इसी को तो भगवान सबसे ज्यादा, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रेम प्रिय चीज क्या है, अर्जुन, जो मेरे बारे में प्रचार करेगा। सो यस, 3-4 मिनट है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, मेरे से कुछ गलती हो गया तो भी मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ कमेंट है, कुछ टिप्पणी अगर आप देना चाहते हैं, या करेक्शन है, या कुछ सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत देर से आप हाथ उठा। प्रभु जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ये जो हम लोग चैंट करते हैं, प्रभु जी जो भी कृष्ण का नाम चैंट करते हैं, हरे राम 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 हरे, ये होता ही नहीं प्रभु जी। 1 माला 2 माला 3 माला चौथे माला प्रोपल एक पर्पट में लिखे हैं, आप करो बस। नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं तो मैनेज कंटिन्यू कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि अगर कहीं जाता भी तो नाम लेता जरूर। पर अभी ऐसा हो रहा है ना, मन ऐसा भाग रहा है ना मुझसे, करना ही नहीं है तुझे, तू करके दिखा मेरे सामने, ऐसा बोलता है। तो आप बोलो, मैं करके दिखाता हूँ। प्रभु जी ऐसा लड़ाई होती रहती कि अगर भगवान का नाम लिया तो यार, हाँ तो लूंगा मैं, गया फिर। ऐसा होता है प्रभु जी, और ये डेफिनेटली हर किसी के साथ होता है। हाँ होता है, लेकिन करते तो है ना, ऐसा तो नहीं कि 16 वाला लेकर रहे हैं आप लोग।
हम तो 16 माला, आप कितना माला करते हैं? 2-3 माला, 4 माला? 4 माला करते हैं बस। अभी तो 16 माला करने वाला क्या है, कितना लड़ता होगा फिर? प्रभु जी मन से ना लड़ाई करना ही पड़ता है। हाँ तो करना पड़ेगा, कोई तो लड़ाई है, मन से तो लड़ाई है। फिर हाँ। उसके बाद फिर कहीं और तो आप बोल रहे हो मैं लड़ना ही नहीं चाहता, तो फिर किसके साथ लड़ना चाहते हो? प्रभु जी वही सवाल किए। तो किसके साथ लड़ना चाहते हो? प्रभु जी अभी करो फिर, वो कोई वो नहीं है अभी, मतलब हर कोई जो एक इंसान, अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल, ऐसा लगता है ना कोई भटकाना चाहता है ऐसा। कोई क्या आपका मन ही भटकाना चाहता है? मैं ऐसे डिवोटीज को दिखाऊं जो डेली 64 माला की जप कर रहे हैं, जो 120 से भी ज्यादा माला कर रहे हैं, प्रेजेंटली बता सकता हूँ। फिर उनको देख के फिर उनका मन, आपका कुछ अलग है इनके क्या? मन में सिर्फ कृष्ण चल रहा था। हाँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप इच्छा करोगे तो कृष्ण आएंगे ना, यही तो प्रॉब्लम है। आप सोचते हो भक्ति कर्म से होता है, भक्ति कर्म से नहीं होता है प्रभु, आप समझो भक्ति कृपा से होता है। और कृपा बोलोगे कहीं से गिर जाए कृपा आ जाए, वो नहीं होता है। कृपा इट्स ऑल अबाउट योर इच्छा। तो प्रभु जी एक और सवाल था जो अरे समझे कि नहीं आप? कि हमें बताते बताते दूसरा सवाल पूछने लगे। नहीं, मैं समझा। ये पूरी बात मैं समझा। कि आप जितना ज्यादा इच्छा करोगे उतना ज्यादा कृपा मिलेगी। आप बोलोगे मैं जब करूंगा आज सुबह 4 माला के आगे 2 माला एक्स्ट्रा करूंगा अभी दबा के, 6 माला करूंगा, तो कर लोगे भाई। और फिर वो जीवन भर कर लोगे, फिर 6 माला क्या 16 माला कर लोगे। हमारा एक लिमिट बैठा हुआ है कि हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन 1-2 माला एक्स्ट्रा करके देखो, मन को लात मारो, बस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। करो, बढ़ा लो, 2 माला अच्छे बढ़ा लेने का है ना। चलो बता, और क्या सवाल है? हाँ पूछे। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बोला कि ये साधु संत को जैसे कि कुछ बोल देते हैं ना कि कोई कर देता है तो हमें विश्वास हो जाता है हमारा। हाँ, बहुत सारे ढोंगी साधु हाँ। बोलते हैं, या जो ढोंगी नहीं होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है लाइफ। प्रभु जी उसी में मेरे एक सवाल है जैसे कि एक तो ये सब बदनाम हो गया था। आपके आपके कहने का मतलब ये था उधर जब आप बता रहे थे हाँ। स्टार्टिंग में कि एक की वजह से हम गाली देना चालू करते हैं कि ये घर में ऐसा होता है, अपने घर को गाली देना चालू हाँ। करते हैं। तो हम ये क्यों नहीं समझते एक की वजह से सब बेकार नहीं है। तो वही अच्छा है। तो प्रभु जी हमारे जो ये प्रचार करते हैं, हमें जो बताते हैं भगवान का कोई तो बताने वाला चाहिए। जैसे आपने मतलब बोला था ना कहीं को कुछ कैंट में भगवान को कहते हैं कि कुछ लोग बताने के लिए प्रचार करने के लिए होना चाहिए ना। तो आप जैसे हैं, वैसे साधु संत भी है, अगर वो नहीं रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ चले जाओ साधु संग में, तो मैं आप जो बोल रहे हो तो आप मुझे बता रहे हो कुछ नहीं। एक और है, जो आप शादी की बात कर रहे हो ना, तो सबसे पहला जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम है, वो हाँ। सबसे बड़ा आश्रम है। लेकिन और गृहस्थ आश्रम है, ये मैं बोल रहा हूँ, शादी नहीं, शादी नहीं, गृहस्थ आश्रम। शादी के बाद शादी होता है ना आश्रम। तो शादी करने के बाद गृह में भी आश्रम भी चालू हो सकता है। गृह मेदी मतलब जो यूजुअली सब हैं जो भक्त नहीं, गृह मेदी मतलब हर वो नियमों को पाल तोड़ना। हाँ मतलब ठीक है, आप बहुत बहुत बेसिक है प्रभु। आप जब जैसे जैसे ही आप पढ़ोगे ना प्रभुपाद की किताब, तो आप ये सब सवाल ही नहीं पूछोगे। जैसे अभी मैं कभी कभी क्वेश्चन पूछता हूँ, ये नहीं मैं बहुत स्कॉलर हूँ, लेकिन मेरे को अंदर अंदर से आंसर मिल ही जाता है। या मैं स्पीकर को यही पूछूंगा ना तो वही बताएंगे, क्योंकि मैं उससे जगह तो मैं भी यही बता। तो आप रीडिंग करोगे तो आपके सारा सवाल का जवाब, रीडिंग और थोड़ा बहुत हियरिंग और भक्तों से थोड़ा चर्चा करोगे ना। अभी नया चीज आपको पता चला, गृह मेदी। गृह मेदी मतलब सारे वो नियम को तोड़ना है, चारों नियम को तोड़ रहा है। मतलब अननेसेसरी, मतलब ठीक है आप बोलोगे कि मांस खा रहा है, नशा कर रहा है, या भक्ति नहीं कर रहा है, शादी कर रहा है। और भक्ति मतलब अगरबत्ती घुमाना नहीं होता जो टाइम हनुमान चालीसा पढ़ के, मतलब प्रॉपर सिस्टम में भक्ति होता है। संप्रदाय ये और फिर गुरु से दीक्षा लेके पूरा नियमों को पालन करके भक्ति में एक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित होके अपने आप को शुद्ध करके चलना होता है। दैट इज कॉल्ड गृहस्थ आश्रम, विच इज वेरी डिफिकल्ट। और प्रभु जी एक चीज आपने ब्रह्मचर्य का बार बार आपने ब्रह्मचर्य का जिक्र किया है। दो तरह के ब्रह्मचर्य होते हैं। पहले ब्रह्मचर्य जो शादी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ भगवान पे निर्भर करेगा। ठीक है, अगर वही सब फॉलो करने लगे तो हम जैसे आएंगे कहाँ से, ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। हाँ तो वो ऐसा नहीं है प्रभु कि आप ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसी बात तो प्रभु जी ये है जैसे कि ब्रह्मा जी ने कोई संतान उत्पन्न तो मैंने कब बोला आप शादी मत करो यार? मैंने पूरा क्लास में ऐसा बोला ही नहीं कि आप शादी मत करो। ब्रह्मचर्य फॉलो करो। फॉलो करो ना, शुरू कर। तो अब जैसे शादी के बाद शादी के बाद भी देखो, अभी मैं डिटेल में बोलूंगा, बताऊंगा। हाँ बता दीजिए, डिटेल में बता बच्चा पैदा करने अगर कर रहे हो और फिर कोई संग नहीं कर रहे हो, दैट मींस यू आर स्टिल ब्रह्मचारी। इवन एक महीने में एक बार ही अपनी पत्नी के साथ संग कर रहे हो, बाकी 29 दिन आप
थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, दैट ऑल्सो कंसिडर्ड एज ब्रह्मचारी। समझ रहे हो मेरी बात? और ये आप कम से कम प्रयास तो कर रहे हो ना, मतलब तो वो दैट इज ऑल्सो ब्रह्मचारी। हाँ, तो ब्रह्मचारी मतलब ये नहीं कि यार देखी मैं ऋषि सिंह, भागवत रामायण की शुरुआत के एक प्रसंग में आता है, एक संत थे ऋषि सिंह, वो लड़की को देखा ही नहीं, तो ऐसा कॉन्स्पिरेसी हुआ कि लड़की लोग कैंप लगा दिए उनके आश्रम के सामने, जैसे निकलेगा उसे उसका फॉल डाउन हो जाएगा। आई मीन, अब जो मैं बोला उसको भूल जाओ, जो समझना वो समझ जाएंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम चीजें एक्सपोज है पहले से ही, चीजें पहले से हमारे लाइफ में चल रही, और कंट्रोल करके रहना, वही चीज तो मैं फिर पूरा पिछले क्लास की चीज तो मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग मतलब सही तरीका अपनी पत्नी से व्यवहार करने का, उसको मतलब हाँ, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करने के लिए मिलो। किसी को झुकना पड़ेगा फिर शादी या पत्नी। हाँ, तो पत्नी को ही आइडियली पत्नी को ही जितना पड़ता है, पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होता। हाँ, जनरेशन चेंज हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इसलिए नहीं कर सकते तो ज्यादा अच्छा। अभी वो सब चीजें करेंगे, कर रहे हो, अगर आपको कोई देवी मिल जाए तो कर लेना फिर उसके साथ शादी, और क्या करूँगी। नहीं मिल रही तो फिर कंट्रोल करो मन को, हरे कृष्णा में अभी मन को लगाओ, और क्या। यही अच्छा है। हाँ, तो भी नहीं सोचने का, कोई बुलाए बाहर से, कोई मैसेज करे, कोई इग्नोर तू कर, ज्यादा तू नहीं करने का, आई मीन इग्नोर कर देने का उसको। अभी मैं भक्ति करना चाहता हूँ ये बोलते हैं, यमुनाचार्य बोलते हैं, जब जब मेरे को स्त्री संग करने का मन करता है मैं थूक देता हूँ। तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी साउंड करता है। तो कर रहे हैं। सच में नहीं कर देने का किसी को, थोड़ा इशू हो गया। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? तो मुझे बोला था तू कर रहे ना। उस थॉट पे थूकने का, ये कहने का, इच्छाओं पर थूकना होता है, और डिफिकल्ट है प्रभु, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी के साथ जो नहीं होता, तो नेवर, इसलिए हरे कृष्ण। और किसी को कुछ सवाल पूछना? यस, हरे कृष्णा। फिर कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं ना? You have any question? No. I hope I managed to speak something अपने तरीके से। Right.